वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको करंट अफेयर्स और अन्य एग्जाम से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख पुरस्कार और सम्मान 2024-25 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2024 और 25 के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों की। जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में सवाल जरूर बनते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025। हाँ, नोबेल पुरस्कार। स्लाइड का नाम है नोबेल पुरस्कार 2025, ज्ञान का शिखर। तो सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र की। जी, मेडिसिन में इस बार 3 लोगों को पुरस्कार मिला है, मेरी ई बुनको, फ्रेड रमस्टेल और शिमोन साकागुची। और इनकी खोज क्या थी? ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। इसका मतलब क्या है? इसको आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक सेना की तरह है जो बाहरी कीटाणुओं से लड़ता है। ठीक है। लेकिन कभी-कभी ये सेना अपने ही शरीर के सेल्स पर हमला करने लगती है। इसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। अच्छा। तो इस खोज ने ये पता लगाया है कि हमारी सेना को दोस्त और दुश्मन में फर्क करना कैसे सिखाया जाए। वाह, मतलब ये तो बहुत बड़ी खोज है। अब भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करते हैं। भौतिकी में भी 3 विजेता हैं, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोवरेट और जॉन एम मार्टिनेस। और इनकी खोज है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। जी, ये क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रसायन यानी केमिस्ट्री पर। रसायन में भी 3 नाम हैं, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। और इनकी खोज है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, जिन्हें MOFSP कहते हैं। हाँ, आप इन्हें एक तरह के माइक्रोस्कोपिक स्पंज समझ सकते हैं जो खास गैसों या मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकते हैं। मतलब इनका इस्तेमाल प्रदूषण कम करने या दवाइयों में हो सकता है। बिल्कुल, इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब आते हैं उस पुरस्कार पर जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। जी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2025 का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो। हाँ, उन्हें ये पुरस्कार तानाशाही के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। ये नाम और उनका देश दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इसमें भी 3 विजेता हैं, जोएल मुकिर, फिलिप एगेन और पीटर हॉविट। और इनका सिद्धांत है इनोवेशन लेड ग्रोथ, मतलब नवाचार से होने वाला विकास। जी। और आखिर में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का पुरस्कार मिला है हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को। अच्छा, लाज़लो क्रास्नाहोरकाई। हाँ, और उनकी थीम भी बहुत खास है, सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति। बहुत खूब। तो नोबेल पुरस्कार के बाद अब हम अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों पर आते हैं। जी। पद्म पुरस्कार 2026। स्लाइड का नाम है पद्म पुरस्कार 2026, भारत का गौरव। तो इस साल कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए गए हैं। 131। और इनका ब्रेकडाउन कैसा है? इसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। ये संख्याएं याद रखना जरूरी हैं, 5, 13 और 113। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले पद्म विभूषण के कुछ प्रमुख विजेताओं की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल का, जिन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र में ये सम्मान मिला। धर्मेंद्र जी, ये एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, उनके अलावा KT थॉमस को सार्वजनिक मामलों में और N राजम को कला, खासकर वायलिन के लिए ये पुरस्कार मिला। और एक और नाम है VS अच्युतानंदन, जिन्हें मरणोपरांत मिला। जी, अब बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण में कौन कौन से बड़े नाम हैं? इसमें गायिका अलका याग्निक है, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी हैं, ममूटी। और व्यापार जगत से उदय कोटक है, और खेल जगत से टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज। काफी बड़े नाम हैं। और अब पद्मश्री। पद्मश्री में 113 नाम है, लेकिन हम कुछ खास नामों पर ध्यान देंगे, खासकर खेल से जुड़े। हाँ, जैसे कि रोहित शर्मा। जी, रोहित शर्मा को क्रिकेट में खासकर T20 विश्व कप जीत के बाद ये सम्मान मिला है। और महिला क्रिकेट से हरमनप्रीत कौर का भी नाम है। हाँ, और एक बहुत ही खास नाम है बिहार के विंध्य बंधु का। विंध्य बंधु। जी, उन्हें बिहार की लौंडा नाच कला को जीवित रखने के लिए पद्मश्री मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोक कलाओं को सम्मान देना। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए कुल पुरस्कारों की संख्या और मरणोपरांत विजेताओं के नाम खास तौर पर याद रखने हैं। सही है। चलिए अब सिनेमा की दुनिया की तरफ चलते हैं। वैश्विक सिनेमा पुरस्कार। हाँ, वैश्विक सिनेमा, ऑस्कर और बाफ्टा 2025। सबसे पहले ऑस्कर की बात करते हैं।
ये 97वां संस्करण था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी एनोरा। ओके। और इसके निर्देशक थे शॉन बेकर। अनोरा, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी को मिला फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। एड्रियन ब्रॉडी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी माइकी मैडिसन फिल्म एनोरा के लिए। तो बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस दोनों एनोरा को मिले। जी। अब बात करते हैं बाफ्टा पुरस्कारों की, जो 78वां संस्करण था। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कॉन्क्लेव। अच्छा, अलग फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ भी एड्रियन ब्रॉडी ही थे फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। ओ, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया। बिल्कुल, एड्रियन ब्रॉडी डबल विनर है। उन्होंने ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है। ये परीक्षा में आ सकता है। एकदम सही। और एक विशेष उल्लेख भी है यहाँ। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जो एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था को मिला है। ये पुरस्कार पाने वाली या पहली भारतीय संस्था है। ये भी बहुत जरूरी जानकारी है। जी। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रमुख फिल्म पुरस्कारों पर। ठीक है। स्लाइड है फिल्म फेस्टिवल और क्रिटिक्स चॉइस। जी। सबसे पहले कांस फिल्म फेस्टिवल 2025। यह 78वां संस्करण था। इसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पाल्मे दे-ओर, वो फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को मिला। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे वैगनर मोरा फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए। वैगनर मोरा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक? क्रेबर मेंडोन फिल हो। ठीक है। अब आते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 पर। जी, ये 83वां संस्करण था। इसमें बेस्ट ड्रामा फिल्म थी हैमनेट। हैमनेट। और बेस्ट एक्टर ड्रामा में? यहाँ भी वैगनर मोरा ही विजेता थे फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए। तो एक और डबल विनर मिल गया। बिल्कुल, जैसे एड्रियन ब्रोडी ने ऑस्कर और बाफ्टा जीता, वैसे ही वैगनर मोरा ने कांस और गोल्डन ग्लोब दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ये एक और इनसाइडर टिप है। बहुत अच्छे। अब अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के बाद भारतीय फिल्म पुरस्कारों की बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ये मिला 12वीं फेल को, और इसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। 12वीं फेल, ये तो बहुत चर्चित फिल्म रही। जी। अब आते हैं अभिनय पुरस्कारों पर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इस बार शेयर हुआ है। अच्छा, किसके बीच? शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कार? हाँ, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है कटहल को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी के लिए। पुरस्कारों के बाद आप कुछ लोकप्रिय पुरस्कारों की बात करते हैं। जी। फिल्म फेयर और आईफा जैसे पुरस्कार। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता है। लापता लेडीज दोनों जगह। हाँ, फिल्म फेयर और आईफा दोनों में। और फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को मिला इसी फिल्म के लिए। अभिनेता और अभिनेत्री? बेस्ट एक्टर में कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन का नाम है, और अभिनेत्री में आलिया भट्ट। अब बात करते हैं 56वें IFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, जो गोवा में होता है। जी। इसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार है गोल्डन पीकॉक, वो वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को मिला। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो मिला है सुपरस्टार रजनीकांत को। रजनीकांत। और इस बार फोकस देश कौन सा था? इस साल फोकस देश जापान था। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल। तो IFI में फोकस देश और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जी। चलिए अब फिल्मों से आगे बढ़कर संगीत और खेल पुरस्कारों की बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले संगीत और टेलीविजन। तो 67th ग्रैमी अवार्ड्स 2025। ग्रैमी में सबसे बड़ा अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? ये मिला है बियोंसे को, उनके एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर? केंड्रिक लैमर को, गाने नॉट लाइक अस के लिए। इसमें क्या कोई भारतीय विजेता भी है? हाँ, एक विशेष नाम है चंद्रिका टंडन का। उनके एल्बम त्रिवेणी ने न्यू एज एल्बम कैटेगरी में पुरस्कार जीता है। चंद्रिका टंडन, ये नाम जरूर याद रखना होगा। जी। अब टेलीविजन की बात करें तो 77वें एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड द पिट को मिला। ठीक है। अब आते हैं खेल की दुनिया पर, और सबसे पहले क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट अवार्ड्स 2024-25। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई। और T20 क्रिकेटर? ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं भारत के अर्शदीप सिंह। वर्षदीप सिंह,
बहुत बढ़िया। लेकिन इस साल तो एक ही गेंदबाज का दबदबा रहा है। आप जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, जसप्रीत बुमराह ने तो कमाल ही कर दिया। उन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बीसीसीआई बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर और विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये चारों बड़े खिताब मिले हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब चारों प्रमुख पुरस्कार एक ही खिलाड़ी को। जी, ये बहुत बड़ी बात है और परीक्षा के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। और बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सीके नायडू अवार्ड किसे मिला? ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। चलिए, क्रिकेट के बाद अब फुटबॉल, हॉकी और अन्य खेलों की बात करते हैं। जी, फुटबॉल में फीफा और बैलन डी'ओर दोनों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहे हैं फ्रांस के ओस्मान डेम्बेले। और महिला खिलाड़ी? महिला खिलाड़ी स्पेन की एताना बुनमती रही हैं। ठीक है। अब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 की बात करते हैं, जिन्हें खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बने हैं स्वीडन के पोल वॉल्टर, आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? वो बनी है अमेरिका की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स। दोनों ही अपने अपने खेल के लेजेंड्स हैं। अब हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024। इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को मिला है और महिला वर्ग में? महिला वर्ग में गोलकीपर सविता पूनिया को। ठीक है। और आखिर में स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2025। इसमें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब हॉकी के गोलकीपर PR श्रीजेश को मिला है। और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला? वो मिला है शूटिंग की स्टार मनु भाकर को। मनु भाकर, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बिल्कुल। तो जसप्रीत बुमराह के 4 खिताब और भारतीय खिलाड़ियों के ये नाम सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। सही बात है। अब हम अपने अंतिम सेक्शन पर आते हैं, साहित्य और अन्य श्रेणियां। जी, सबसे पहले साहित्य पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2025। इसमें फिक्शन के लिए किसे अवार्ड मिला? के लिए ब्रैंडन जैकब्स जेंकिंस को पर्पस के लिए। ठीक है। अब भारत के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करते हैं। पहले युवा पुरस्कार 2025। इसमें हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को उनकी कविता फिर उगना के लिए पुरस्कार मिला है। फिर उगना, कितना सुंदर शीर्षक है। और अंग्रेजी में? अंग्रेजी में एंड्रू कोठारी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ के लिए। ठीक है। अब साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। इसमें हिंदी के लिए सुधीर सुशील को उनकी कृति 1/12 के लिए पुरस्कार मिला है। 1/12। और अंग्रेजी में? अंग्रेजी में नितिन कुशालप्पा को साउथ इंडियन मिथ्स के लिए। बहुत अच्छे। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणियां भी हैं। हाँ, जैसे कि एक भारतीय शॉर्ट फिल्म अनुजा जो बाल अधिकारों पर आधारित है, उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये तो बहुत गर्व की बात है। और एक बिल्कुल ही नई कैटेगरी है, मिस AI। जी, पहली मिस AI विजेता बनी है मोरक्को की केंजा लेली। ये फ्यूचर टेक का एक उदाहरण है। बहुत दिलचस्प। और अंत में सौंदर्य प्रतियोगिताएं 2025। हाँ, 74th मिस यूनिवर्स बनी है मेक्सिको की फातिमा बश। और 72nd मिस वर्ल्ड थाईलैंड की ओपाला सुचाता चुआंग सरी। और एक भारतीय विजेता भी हैं। जी, मिसेस यूनिवर्स का खिताब नोएडा उत्तर प्रदेश की शेरी सिंह ने जीता है। भारतीय होने के नाते ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों को कवर कर लिया है। जी, अब एक अंतिम रिवीजन कर लेते हैं। परीक्षा के लिए 5 सबसे जरूरी तथ्य। चलिए। स्लाइड है अंतिम रिवीजन, 5 सुपरहिट तथ्य। तो पहला तथ्य, लापता लेडीज ने फिल्म फेयर और आईफा दोनों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। दूसरा, जसप्रीत बुमराह तीनों प्रमुख मंचों ICC, BCCI और विजडन पर प्लेयर ऑफ द ईयर रहे। तीसरा सबसे जरूरी तथ्य, शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरेना माचेडो को मिला। चौथा तथ्य, एनोला बेस्ट फिल्म और एड्रियन ब्रॉडी बेस्ट एक्टर बने। और पांचवां और आखिरी सुपरहिट तथ्य, धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। बहुत बढ़िया। इस रिवीजन से सब कुछ एक बार फिर से साफ हो गया। जी, ये 5 पॉइंट्स तो बिल्कुल याद रखने चाहिए। ये था करंट अफेयर्स प्रमुख पुरस्कार और सम्मान 2024-25 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।